राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को मिला सम्मान। योगी ने लाखों के चेक से किसानों को किया सम्मानित। किसानों ने बताया योगी राज में कितना बदला यूपी। 2027 के यूपी चुनाव पर क्या बोले यूपी के किसान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक। 23 दिसंबर की वो तारीख जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 123वीं जयंती को मना रहा है और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री के इस खास दिन पर किसानों का सम्मान हुआ यहाँ थोड़ी देर पहले। और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों किसानों को प्रशस्ति पत्र दिया, लाखों रुपए के चेक दिया और उनके आधुनिक कृषि कार्यों को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और आगे भविष्य में भी हर एक तरह का सरकार द्वारा मदद करने का आश्वासन दिया गया है। और देखेंगे तो यहाँ सभी तरफ यानी चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ किसान दिखाई दे रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखिए ज़रा कि किस तरीके से यहाँ फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं और सभी किसान जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, चेहरे पर उनकी मुस्कान है। खेती के लिए जिस तरीके से प्रोत्साहन उनको मिली है उसके लिए वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अब ऐसे में किसान जो यहाँ आए हैं प्रदेश के अलग अलग कोने से, उनसे बात करना बनता है कि आखिरकार किस वजह से ये सम्मान मिला, क्या कुछ आपने बेहतर कार्य किया, किस खेती के लिए यह सम्मान दिया गया और किस तरीके से देखते हैं इस खास मौके को। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आपको ये चेक और ये सम्मान मिला। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराजगंज से आए हैं। महाराजगंज जिले से? हाँ जी। अच्छा, चौक बाजार से। क्या स्पेशल, क्या खास आपने किसान होने के नाते वो उपलब्धता दिखाई, वो पैदावार किया? अभी पहले हम लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे जी जी। तो उपज हमारी 20 क्विंटल 22 क्विंटल यही आ रही थी जी जी। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि अब हम तकनीकी का भी प्रयोग करेंगे जी जी। और जो भी, तो उसमें हमने डीएसआर का ईरी से जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने उसका सहयोग लिया है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनका सहयोग लिया है, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं महाराजगंज के पटेल जी, उनका बड़ा सहयोग रहा। तो इन लोगों के साथ हम हमेशा बातचीत करके और अपने जो वहाँ काम करने वाली टीम है जगह जगह की उनको इंस्पायर किया है जी। तो अब उससे क्या हो गया कि सीधी बुआई हमने कराई और हमको जहाँ 20-22 क्विंटल 16 क्विंटल पे हम रहते थे, हम 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल 80 किलो पे आए। क्या बात, ये पैदावार इतना ज्यादा हो गया? हाँ जी जी जी, मतलब दूना जी, हम दूने पर आए। चलिए, और क्या लगता है जिस तरीके से ये सम्मान, सबसे पहले इसको दिखा दीजिए कि देखिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान, और ये खास दिवस है जिसके उपलक्ष्य पर इन्हें मिला है। देखिए 1 लाख रुपए का ये चेक मिला है और ये प्रशस्ति पत्र मिला है और अन्नदाता का सम्मान, ईश्वर का सम्मान। अच्छा हाँ, एक क्या बोल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं था कि ये सब मिलेगा? हमें बहुत अंदाजा नहीं था। जो वहाँ कृषि अधिकारी है तो उन्होंने कहा ये प्रोफार्मा है, हमने कहा भरवा दीजिए, भर गया, चला गया। अच्छा, तो परसों जो है वो शुक्रवार को पता लगा तो हमने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो फिर आ गए रात में। चलिए, और ले लिया। लगा योगी जी के लिए क्या कहेंगे? क्या वाकई में 2017 के बाद से जो किसान के नेता हैं और संत हैं और बहुत कुछ उनके अंदर समाहित है जो धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है। अच्छा, तो ये कृषि जो है इसको जीते रहे हैं वो हैं जो खेत में खड़े रहे हैं, महसूस किया है, उनको पता है कि यहाँ खेत में पानी ज्यादा लगता है उसको कैसे निकालते हैं, जो खेत पानी नहीं जा रहा है वहाँ क्या होता है, बहुत सारी चीजें। पूज्य महाराज जी का क्या कहना, और उन्होंने निरंतर, उनके मन में किसान हमेशा रहता है। वो कुमार सिंह जी उर्द के लिए आजमगढ़ से। और कैसा कार्यकाल चल रहा है अगर देखा जाए, उनका अब तक का कार्यकाल कैसा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं एक किसान होने के नाते? उसको हम लोग इतना ही कह सकते, शानदार है, शानदार, क्योंकि जो चीजें
सरकार से सिस्टम तक होते हुए किसान तक जाना चाहिए, वो जा रहा है। बाकी किसानों को उनका पूरा हक मिल रहा है, पैदावार में कुछ बदलाव हुआ है? अरे उसका बहुत इम्पैक्ट आया है। ये जो केबीके है अभी पीपीगंज में जो है एक केबीके है, महाराजगंज में केबीके है, कुमारगंज यूनिवर्सिटी का, ये सब जो है काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया। युवा हैं और खेती किसानी में कैसे आना हुआ? क्या पहले से परिवार में खेती किसानी चलती आ रही है? हाँ सर। क्या नाम है? सबसे पहले नाम बता सर दीजिए। आशीष तिवारी है हमारा नाम। जी आशीष जी, पहले इसको दिखा दीजिए। ललितपुर जिले से। ललितपुर जिले से आप आए, बुंदेलखंड क्षेत्र। हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो ये 1 लाख का चेक और ये सम्मान आपको मिला है, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? और आज किसान दिवस है, इस किसान दिवस पर ये सम्मान पाना कितनी खुशी महसूस? सर हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते हैं। जब कृषि विभाग द्वारा हमारे घर पे सूचना आई कि आपका नाम चयनित हो गया है, लखनऊ में आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत होना है, हाँ, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हम अपने भाई को लेकर आए, वो अभी बाहर हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खेती में जो उतरे हैं, हमारे जो पिताजी हैं जो बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो अब घर में एक बड़े भाई हैं और हम हैं, तो अब बड़े खेती काफ़ी है, तो 10-15 एकड़ के समथिंग खेती है, तो एक आदमी संभाल नहीं पाता है, तो हमें भी हाथ बटाना पड़ता है। कुछ हम भी करते हैं, कुछ वो भी करते हैं। और ये हमने जो चने की फसल लगाई थी, वो हमें हमारे यहाँ एक कृषि विभाग में राहुल चौबे सर नाम से एक सर हैं, उन्होंने हमें बताया था कि आप ये ब्लॉक के स्तर पे जो बीज आ रहा है उसका उपयोग करके आप चने की फसल खेती कीजिए। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ही हमें जो हमारे कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, उन वहाँ भी एक पांडे जी सर थे, तो उन्होंने जो तकनीक बताई, हम उसी तकनीक के आधार पर खेती करते गए। हाँ, एक बतौर वैज्ञानिक भी आपने एक नया रिसर्च किया जिसकी वजह से आपको ये सम्मान मिला। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री होने के नाते किस तरीके का उनका कार्यकाल चल रहा है, किसानों के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं, क्या बदलाव हुआ बीते 8 सालों में? अगर मैं एक किसान होने के नाते और सरकार की तरफ से जो भी चीजें मुहैया कराई गई, अगर उसको लेकर मैं बात करूं। सर, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने समय समय पे बीज उपलब्ध करवाते हैं, और क्या जो कृषि यंत्र हैं इन पे भी काफ़ी छूट देते हैं। और ये अभी इन्होंने हमारा एक बोरिंग भी करवाई थी लघु एवं सिंचाई विभाग से, वो भी हमारी निःशुल्क हुई है। उसमें थोड़े बहुत पैसे लगे हैं, लेकिन वो सब्सिडी के तौर पे हमारे खाते में वापस आ गए हैं। हाँ, तो कुल मिला के जो अभाव था, जो पैदावार में भी दिक्कत होती थी, नई चीजें आप खोज नहीं पा रहे थे, नई चीजें पैदा नहीं कर पा रहे थे, उनमें भी बदलाव हुआ है। सरकार सहयोग दे रही है हर एक तरीके से। हाँ सर, बहुत ज़्यादा सहयोग देती है। बीज जो उपलब्ध कराती हैं वो सब्सिडी पे मिलता है। अगर हम ब्लॉक से दवाई लें, जो कृषि विभाग का ब्लॉक में केंद्र होता है, वहाँ से अगर दवाई लें तो वो भी बहुत कम दामों पे मिलती हैं। और वहाँ से खाद, जो सोसाइटी में आजकल खाद की बहुत किल्लत बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किल्लत नहीं है, हमारे यहाँ सोसाइटी पे भरपूर खाद मिल रहा है। हाँ, कुल मिला के किसान अन्नदाताओं के लिए जो है योगी जी जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में इलेक्शन है, किसान किसके साथ है? बिल्कुल योगी जी के साथ हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ से तो बिल्कुल भरपूर, आप ये सोचिए कि 80% योगी जी की चांस है कि 80% निकलेंगे, कोई नहीं हराएगा हमारे यहाँ। मेरा सर नाम विजेंद्र कुमार सिंह है। विजेंद्र जी थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा, इसको दिखाइए थोड़ा। ये स्पेशल मोमेंट है आपके लिए, 1 लाख रुपए और ये भारत रत्न चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान। ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के इस खास अवसर पर आज किसान सम्मान दिवस है, इस मौके पर इतना बड़ा मौका कैसा लग रहा है? कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी, हमारी मेहनत की खुशी है। मेहनत की खुशी है। हाँ, हम जो मेहनत खेती में करते हैं, सारी संकटों से जूझते हुए, बरसात से, ठंडक से, लू से, धूप से, सबसे लड़ते हुए जो मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूँ, मेरी मेहनत का फल मिला है मुझे। आपकी मेहनत का फल मिला है। अच्छा, क्या वो पैदावार किया है, क्या नई चीज खोज की है? क्योंकि बतौर वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जी। तो ये कैसा था? पता था आपको कि आज आपको सम्मान मिलने वाला है योगी जी के हाथों?
नहीं, ये तो जब हमारा नाम गया तब हम जाने हैं कि आपका ये नाम है इसमें। अच्छा। आपको लखनऊ जाना है। लखनऊ जाना है, कितने घंटे पहले पता चला आप? अरे हमको एक दिन पहले पता लगा। एक दिन पहले पता चला। हम आश्चर्य में पड़ गए। पूरे गांव में खुशी होगी, माहौल अलग होगा। अरे हाँ? आप तो सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कब आए विजेंद्र जी हैं? हाँ सर। अच्छा, एक किसान होने के नाते जो है कितनी चीजें बदली हैं 17 के बाद में? योगी सरकार ने किन किन चीजों में खास योगदान दिया, कितनी छूट मिल रही है और क्या खास है जिसकी वजह से जो है पैदावार में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, पहली बात कि उर्वरक हम लोगों को समय से जो उर्वरक मिल जाता है, समय से बीज मिल जाता है, बिजली मिलती है सिंचाई करने के लिए बहुत समय से हम। अच्छा, हाँ, समय से बिजली हाँ मिल जाती है बिजली समय, इसमें कोई दो राय पहले नहीं। की सरकारों का क्या हालचाल था बिजली? नहीं सब, उनका तो बिजली का कोई निश्चित नहीं समय था कि कब आएगी कब जाएगी। हाँ। लेकिन इसमें हम लोग रहते हैं कि निश्चिंत हैं कि चलिए भाई दिन में लाइन मिल गई कर लें। नहीं तो हम लोग रात को पानी सिंचाई करते थे। रात में? रात में कुहासा था, ठंडक थी। और इसके बाद करने के बाद खेती करने के बाद फिर ड्यूटी जाना बड़ा मुश्किल समय बहुत था वो। बहुत सारे हमने भी देखा है 17 से पहले रात में बिजली का इंतजार करके फिर रात के टाइम लाइट जला के लोग जो है, अभी इस समय गेहूं की वो सिंचाई चल रही है। दिन में कर लें बड़े आराम से। लाइट आ रही है, हमेशा निश्चित है कि भाई मिलेगी, हम लोग निश्चिंत रहते हैं। इसमें टेंशन रहता था कि रात को पानी चलना है। मड़ाई थ्रेसर से करते थे हम लोग हाथ से, तब रात को 12 बजे लाइन आती थी, 8 बजे 10 बजे आती थी, कभी आती ही नहीं थी। लेबर लोग रहते थे, इसके बाद मजदूरी देनी पड़ती थी, लेबर चार्ज देना पड़ता था। कितनी खुशी मिल रही है। तो फिलहाल क्या कहेंगे, योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं 8 साल? बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शांति, इतना हर चीज, खेती गृहस्थी, हर चीज सुख सुविधा, ये सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को सम्मान निधि मिलती है और हम लोग सम्मानित किए गए हैं, अपनी मेहनत का फल पाए हैं। मेहनत का फल पाए। अच्छा, चलिए एक सवाल और रहेगा। 27 में चुनाव है, क्या देख रहे हैं? हमारा किसान, प्रदेश का किसान किसकी तरफ है? किसान का प्रदेश हमेशा चाहता है कि मेरी जो सरकार वो सरकार बरकरार आगे भी रहे। अच्छा, हाँ, सभी किसान चाहते हैं। तो पूरा भरोसा है योगी जी? हमको पूरा भरोसा है। अच्छा। किसानों को भरोसा है पूरा। अच्छा, कौन से जिले से आए हैं आप? हम आजमगढ़ जैसे लालगंज तहसील पूर्वांचल से आए हैं। सबसे बड़ी खुशी क्या नाम है? ये इनके साथ में आए। हाँ बताइए, क्या कृषि विभाग से हैं। जी 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 सर, सबसे बड़ी खुशी ये है कि मतलब ये आजमगढ़ जिले से मतलब प्रथम तो थे ही, पर देश में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं गेहूं की खेती में। अरे क्या बात है। चलिए, आपने बताया नहीं, भैया बता दिए। पूरे प्रदेश भर ही नहीं, देश भर में गेहूं पैदावार में नंबर 1 है पूरे देश में। 79 क्विंटल, और उसको 3 बार वजन किया गया है कि विश्वास नहीं हो रहा था। क्रॉप कटिंग तो हुआ था, फिर दोबारा क्रॉप कटिंग हुई कि क्यों ऐसा गलत है कि गलत हो। मुझे इतना गर्व है सर कि हमारे पे इतना प्रेशर डाला गया कि आप जो कैसे लिख कर दे दिए, हम फिर से चेक करवाएंगे। सब चेक किया, सब सही पाया गया, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है। चलिए, तो ये है देश के वो किसान, नंबर 1 किसान, जिन्होंने गेहूं की पैदावार में एक रिकॉर्ड बनाया है और एक सफलता हासिल के इतिहास रचा है आपने कि गेहूं की पैदावार में पूरे देश भर में नंबर 1 का पायदान आपको मिला है। जी सर, ये बड़ी बात है। चलिए, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुविधा मिली हमको सिंचाई की, समय पे पानी देना, समय पे उर्वरक मिलना, समय पे बीज मिलना, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो ये सब योगी सरकार की सफलता का ही इसके पहले हमने कृषि विभाग से मतलब जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, वो समय समय पर इनको जो चाहिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि गाँव में अच्छी खेती करते हैं, इसलिए लोग ढूंढते हैं, जिले से भी लोग जाते हैं हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? राम किसान। जी, राम किसान। किशन जी, कहाँ से आए हैं आप? झांसी। झांसी से इतनी दूर से आप आए हैं, कैसा लग रहा है आज का ये दिन? कैसा लग रहा है आपके लिए? बढ़िया लग रहा है सर। हाँ? बढ़िया। दिखाइए जरा इसको। राम किशन जी को जो है 1 लाख रुपए का चेक मिला है, राम किशन, और इसके अलावा ये प्रशस्ति पत्र मिला है इनको। इसको भी दिखाए। योगी आदित्यनाथ ने खुद सम्मानित किया है। क्या खास किया था, किस वजह से आपको ये सम्मान मिला है? क्या किया था? गहरी खेती, प्लाऊ चलवाया था गर्मियों में, फिर डलाला खेत, फिर इसके बाद बुवाई किया, समय से पानी लगाया, वो बढ़िया पैदावार हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो पैदावार पहले होती थी, अब में कितना अंतर आया? क्योंकि चीजें होती क्या, पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता चीज था। नहीं मिल पाता था। अब बीज समय से मिल जाता है। बीज पहले नहीं मिलता, पहले समय से नहीं मिल पाता था। ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम ज्यादा था क्या? अब मिल जाता है। अब मिल जाता है। अच्छा, और बाकी चीजों में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं हमारे किसान को, हमारे अन्नदाताओं को? बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है। खेती किसानी में सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं आराम से। अच्छा, योगी जी के हाथों सम्मान मिला, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे योगी जी के लिए? कार्यकाल कैसा चल रहा है एक किसान के लिए? हाँ? बढ़िया चल रहा है, यही कहेंगे।
अब तक के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? अगर मैं कुछ 2-3 क्षेत्रों की बात करूं तो कैसे देख रहे हैं आप? किस तरीके का बढ़िया। चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बाकी क्या लग रहा है, आगे भविष्य में आएंगे वापसी? हाँ, क्यों नहीं आएगी। चलिए। मेरे डॉक्टर प्रवीण कुमार, हम लोग नेचुरल फार्मिंग का काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको प्रथम पुरस्कार हमें पूरे उत्तर प्रदेश में मिला है। देखिए, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं आप? हाँ, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे इसमें कोई खाद बीज कुछ वैसा, मतलब हम लोग 10 रुपये लीटर गोमूत्र परचेज कर रहा है हमारा संगठन, जिससे हम लोग इससे किसानों की इनकम बढ़ रही है। किसान दूध भी बेच रहा है, साथ में गोमूत्र भी सेल कर रहा है, और उसका हमारा संगठन दवाई बनाकर सहकारिता के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड करा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ जाती है और किसान केमिकल जो लगाता है या केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहा है, धीमे धीमे उसमें रुकावट आएगी और किसान का जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जिसका सभी पूरी मानव जाति जब उसका सेवन करेगी तो निश्चित ही उसके स्वास्थ्य पे उसका लाभ प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अच्छा, किस तरीके का कार्यकाल देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का? जो सम्मान मिला है, जो पुरस्कार मिला है, कैसे देख रहे हैं? किस तरीके का कार्यकाल? सर, ये बहुत अच्छा है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जितना कार्य किया ऐसा लगता है यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया गया कि हम और अच्छा काम करें और लोगों तक पहुँचे, लोगों को जागरूक करें प्राकृतिक खेती के लिए। इस तरह से हम लोग